गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेलोड के अंदर पोस्टग्रेस डेटाबेस को किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सर्वरलेस जो भी हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे नियॉन है, सुपरबेस है, वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे और कौन कौन से अडाप्टर हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके साथ हम पेलोड के साथ पोस्टग्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। और इसमें हमारे पास पेलोड की तरफ से पोस्टग्रेस के लिए दो पैकेजेस दिए गए हैं। एक तो है पेलोड CMS/DB डैश पोस्टग्रेस, दूसरा हमारे पास है पेलोड CMS/DB डैश वर्सल डैश पोस्टग्रेस। अच्छा, ये दूसरा जो पैकेज है ये पैकेज सिर्फ वर्सल के पोस्टग्रेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हैं, जबकि जो पहला पैकेज है वो किसी भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप लोकल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप सर्वरलेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नियॉन हो गया, सुपरबेस हो गया, वॉट जो भी सर्विस प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब ज़रा इनके सबसे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे। सबसे पहले ये नोट देख लेते हैं, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट वर्सल पर डिप्लॉय किया है और वहीं पर आप वर्सल का स्टोरेज में से ही जो है वो पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि अगर आप इस तरीके से वर्सल का ही डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रेस, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली फोर्स यूज़ वर्सल पोस्टग्रेस को ट्रू जो है ये फ्लैग आपको अडाप्टर के अंदर पास करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी लोकल वाली होगी ये उसके साथ काम नहीं करेगा। तो ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पूल। पूल का ऑप्शन आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे पूल का होस्ट नेम और इसके अलावा यूज़र नेम, पासवर्ड और एक ये सब प्रोवाइड नहीं करना है। आप सिंपल कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दें, उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है पुश। पुश ये एक मूड है इस एडाप्टर के अंदर जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स फ्लैग। तो अगर आपका पुश मूड जो है वो अनेबल्ड होगा तो जब भी आप कुछ भी चेंज करेंगे किसी भी फील्ड के अंदर, उनके स्लग्स के अंदर, उनकी टाइप्स के अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो एक जो भी अपडेटेड स्कीमा होगा वो आपके डेटाबेस के साथ सिंक हो जाएगा। ये पुश मोड अनेबल्ड होने के बाद होगा। अगर आपने पुश मोड को बंद किया हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। आपको जो भी चेंजेस आप करेंगे उस पर आपको एक माइग्रेशन बनानी पड़ेगी, देन वो माइग्रेशन आप रन करेंगे, फिर आपका लोकल भी पेलोड तभी रन होगा अगर आपने पुश को बंद किया हुआ है। इसके बाद है हमारे पास माइग्रेशन डायरेक्टरी। माइग्रेशन DIR की प्रॉपर्टी के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपनी माइग्रेशन को कहाँ पर रखेंगे। इसके बाद है हमारे पास आईडी टाइप प्रॉपर्टी के अंदर आप बताएंगे कि भाई आपको इस डेटाबेस के अंदर सीरियल आईडीज़ रखनी है या UUID रखनी है, तो आप इसके अंदर बताएंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन्स के ऑप्शन है, डिसेबल क्रिएट डेटाबेस। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनको आप जब काम करेंगे तो आप इनको एक्सप्लोर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर हैं हुक्स। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, कहाँ पर है, बिफोर स्कीमा इनिट। अब ये जब ये हुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से आउट काम करना है। जो कि आपको मान लीजिए कि आपने पूरा एक प्रोजेक्ट आपने बनाया है, बट आपको एक ऐसा टेबल चाहिए या ऐसा कॉलम हर टेबल के अंदर चाहिए कि आप उसको एक्सटर्नली यूज़ करना चाहते हैं, या कोई ऐसा रीज़न है कि पेलोड के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है जो आप एक्सटर्नली हैंडल करना चाहते हैं, तो आप बिफोर इनिट स्कीमा का यूज़ करके आप पूरा का पूरा टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कॉलबैक्स फंक्शंस का एक एरे है और यहाँ से आप अपडेटेड टेबल्स का स्कीमा आप यहाँ से रिटर्न करेंगे, और जो भी यहाँ से आप रिटर्न करेंगे वो जाकर डेटाबेस के साथ सिंक हो जाएगा और आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा।
एक डेटाबेस आपको सिंपली यहाँ पर अगर चाहिए बट उसका पेलोड से कोई लेना देना नहीं होगा, पेलोड के इकोसिस्टम से कोई लेना देना नहीं होगा, जस्ट लाइक अ सिंपल बैकएंड कि एक आपकी एपीआई होगी उसी टेबल से इंटरेक्ट करेगी बट पेलोड का डैशबोर्ड उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर बिफोर इनिट स्कीमा हुक का यूज़ करके आपको ऑलरेडी जो स्कीमा आपका पड़ा हुआ है वो मिल जाता है, उसको आप डिस्ट्रक्चर कर देते हैं और टेबल प्रॉपर्टी के अंदर स्कीमा के टेबल को डिस्ट्रक्चर कर देते हैं एंड देन अपने टेबल का नाम और पीजी टेबल आपने सिंपली ये सारी प्रॉपर्टीज़ पेलोड सीएमएस के डेटाबेस पोस्टग्रेस से ड्रिजल के पैकेज से वहाँ से आपको इंपोर्ट करनी है और आप इस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा हुक इसके अंदर है आपके पास आफ्टर स्कीमा इनिट। Run after the drizzle schema is built, you can use this hook to modify the schema with features that are not supported by payload. Or if you want to add a column that you don't want to be in the payload config to extend a table, payload exposes extend table utility to args. You can refer the drizzle documentation. तो इन इसका शॉर्टकट मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आप आफ्टर स्कीमा इनिट के बाद जब आपका स्कीमा रेडी हो गया उसके बाद आपको पेलोड का कोई टेबल इंटरनली एक्सटेंड करना है जहाँ पर पेलोड की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो आफ्टर स्कीमा इनिट के अंदर आप किसी भी टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके इनम्स को, उसके टेबल के नेम को, उसकी आईडीज़ को, उसके इंडेक्सेस को। और यहाँ पर इस हुक के अंदर से जो भी आप रिटर्न करेंगे वो आपके आप ऐसा समझ लीजिए कि आप ऑल्टर की क्वेरी चला रहे हैं और अपने डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहे हैं और जो है वो आप एक्सटर्नली चीज़ें अपनी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डेटाबेस स्कीमा जनरेट करना है तो आप सिंपली पेलोड जनरेट कॉलन डेटाबेस स्कीमा कमांड को रन करते हैं तो आपका सिंपल जो है वो स्कीमा जनरेट हो जाता है ड्रिजल का, और आप ड्रिजल की डॉक्यूमेंटेशन को इजीली रीड करके उन सब के साथ आप काम कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको कनेक्ट करते हैं पेलोड को अपने नियॉन के डेटाबेस के साथ। मैं यहाँ पर अपने नियॉन के डैशबोर्ड पर हूँ, मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है और यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटाबेसेस हैं। मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे कुछ भी डेटाबेसेस आपको नहीं मिलेंगे। सिंपल आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपने डेटाबेस का नाम सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, लर्न पेलोड, राइट। जो भी लोकेशन आपको रखनी है वो रख दें। मैं नियॉन ऑथ को डिसेबल रखूँगा और मैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लूँगा। तो सिंपल मेरे पास एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपने कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है। कनेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का कुछ मॉडल ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने कनेक्शन पूलिंग को बंद कर देना है। कनेक्शन पूलिंग आपके पास ऑन नहीं होनी चाहिए, इसको आप बंद कर देंगे। और दूसरा काम जो करना है, शो पासवर्ड कर लेना है। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो कनेक्शन हिस्ट्री के अंदर आपका शो हो जाएगा और पूरे के पूरे इस स्निपेट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप यूज़ नहीं कीजिएगा, मैं इस वीडियो के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को ही नियॉन से डिलीट कर दूँगा। और इसके बाद आपको आना है अपने VS कोड पर और आपको सबसे पहले क्या करना है कि पोस्टग्रेस एडाप्टर का जो पैकेज है, ये वाला पैकेज, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद ग्लोबल कन्फिग जो है पेलोड CMS की, वहाँ पर आपने इस एडाप्टर को इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि अपनी ENV फाइल के अंदर आना है। ENV फाइल के अंदर आपने एक सेटअप करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ नियॉन PG URL, राइट, इक्वल टू दिस। ये था हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपको यूज़ करना है कनेक्ट करने के लिए। इसको मैं अपने वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ और ग्लोबल कन्फिग फाइल के अंदर मैं आता हूँ। यहाँ पर आपने जो भी एडाप्टर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एडाप्टर आपने पैकेज से इंपोर्ट किया एंड देन डेटाबेस की प्रॉपर्टी के अंदर आप एडाप्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे और जो एडाप्टर है उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर जो पूल का ऑप्शन है जो हमने अभी देखा था, यहाँ पर अभी हमने देखा था, कहाँ पर है, यहाँ पर, कि आप जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पर पूल प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर आपकी जो पूल की प्रॉपर्टी है
इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी जहाँ पर आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट नियॉन पी जी यू आर एल, राइट। इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। मैंने पी एन पी एम डेव यहाँ पर कमांड को रन कर दिया है। मैं पी एन पी एम पैकेज मैनेजर को यूज़ कर रहा हूँ, आप जो चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा वेट करते हैं इसका, क्योंकि ये अभी फ्रेश डेटाबेस के साथ सिंक करेगा पूरा हमारा डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का स्कीमा है उसको पुल करेगा और ऑलरेडी जनरेटेड स्कीमा को पुश करेगा। तो उसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगा। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। और अभी आप देख सकते हैं कि ये पुलिंग स्कीमा फ्रॉम डेटाबेस, और ये हमें सिंपल क्रिएट न्यू यूज़र पर इसको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इसको डेटाबेस में कोई भी यूज़र इस वक्त मिलेगा नहीं। तो वेट करते हैं तब तक। स्कीमा जो है वो पुल हो गया है, अभी कंपाइलिंग और रेंडरिंग वगैरह शुरू होगी, तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ डन। ये देखिए, ये हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है, और नया डेटाबेस हमने बनाया था तो वहाँ पर कोई भी यूज़र्स के टेबल के अंदर कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता था। तो सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एटलीस्ट एक यूज़र का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर क्रिएट फर्स्ट यूज़र आ गया। मैं यहाँ पर सुपर एडमिन एट gmail.com और पासवर्ड भी सुपर एडमिन ही रख लेता हूँ, कंफर्म पासवर्ड भी सुपर एडमिन रख लेता हूँ, और इसका जो रोल है वो एडमिन रखकर इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे नियॉन के डेटाबेस में यूज़र्स टेबल में एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। और अब चलते हैं किधर, अपने नियॉन के डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर आप टेबल व्यू के अंदर आप जाएंगे। टेबल व्यू में आपको पूरा आपका डेटाबेस दिखाई देगा। तो वेट करते हैं, और यहाँ पर हम अगर जाएं अपने यूज़र्स के टेबल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एडमिन रोल से एक यूज़र क्रिएट हुआ है जिसका ईमेल superadmin@gmail.com ईमेल है। और अगर आप देखें इसका पासवर्ड वगैरह सॉल्ट हैश ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो गई हैं। तो गाइज़ ये था तरीका पेलोड सीएमएस के अंदर पोस्टग्रेस डेटाबेस को कनेक्ट करने का, जिसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से पोस्टग्रेस सर्वरलेस डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और जो है वो हम वर्सल के पोस्टग्रेस को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, वो फिर हम दूसरी वीडियो के अंदर कभी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने डेटाबेस के स्कीमा को एक्सटेंड कर रहे हैं बिफोर इनिट हुक्स का यूज़ करके, और आफ्टर इनिट स्कीमा हुक्स का यूज़ करके, और किस तरह से हम अपनी इस फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नई वीडियो में।